नमस्कार दोस्तों, मैं यश यशस्वी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हिंदी कविता विद यश यशस्वी। इस श्रृंखला के पिछले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रमानाथ और जालपा का विवाह हो जाता है, लेकिन विवाह के लिए जो सर्राफ से उधार पर गहने लिए गए थे उसकी रकम चुकाने का समय आ गया है और दयानाथ के पास रकम चुकाने के लिए रकम ही नहीं है। दयानाथ ने जागेश्वरी से कहा, बहू से 2-4 गहने मांग लाओ, कुछ गहने लौटा देंगे और जो रकम बच जाएगी उसे थोड़ी थोड़ी करके चुका देंगे। जागेश्वरी बोली, उससे तुम ही कहो, मुझसे तो ना कहा जाएगा। सहसा रमानाथ टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफेद टेनिस शर्ट था, सफेद पतलून, कैनवस का जूता, गोरे रंग और सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी थी। रुमाल में बेले के गजरे लिए हुए था, उससे सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका, इन्हीं के तो सब कांटे बोए हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते। जागेश्वरी रमानाथ से बोली, तुमने नाच तमाशे में 1200-1300 रुपए उड़ा दिए, बतलाओ सर्राफ को क्या जवाब दिया जाए। बड़ी मुश्किल से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ, मगर बहू से गहने मांगे कौन। यह सब तुम्हारी ही करतूत है। रमानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया, जो कुछ किया बाबूजी ने किया। हाँ, जो कुछ मुझसे कहा गया था वह मैंने किया। रमानाथ के कथन में बहुत सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा ना होती तो रमा क्या कर सकता था। जो कुछ हुआ उनकी अनुमति से हुआ। रमानाथ पर इल्जाम रखने से तो कोई समस्या हल ना हो सकती थी। बोले, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता, किया तो मैंने, मगर यह बला तो किसी तरह से टालनी चाहिए। सर्राफ का तकाजा है, कल उसका आदमी आएगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा। मेरी समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपये के गहने लौटा दिए जाएं। गहने लौटा देने में भी वह झंझट करेगा, लेकिन 10-20 रुपये के लोभ में लौटाने पर राजी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है। रमानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूं, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि इस प्रस्ताव को वह खुशी से मंजूर न करेगी। अम्मा तो जानती है कि चढ़ावे में चंद्रहार न जाने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है, जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना न पहनूंगी। जागेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते देख खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूं। रमानाथ बोला, रोना धोना मच जाएगा और इसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा सिकोड़कर कहा, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या। अपनी यथार्थ स्थिति को वह जितनी ही जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा। रमानाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जालपा से खूब जीत उड़ाई थी, खूब बढ़ बढ़कर बातें की थी। जमींदारी है, उससे कई हजार का नफा है, बैंक में रुपये हैं, उनका सूद आता है। जालपा से अब अगर गहने की बात कह दी गई तो रमानाथ को वह पूरा लबाड़िया समझेगी। बोला, पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा यही होगा कि वह हमें नीच समझने लगेगी। शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजे, चारों तरफ बदनामी होगी। दयानाथ बोले, हमने तो दीनदयाल से यह भी नहीं कहा कि हम लखपति हैं। रमानाथ बोला, तो आपने यह भी कब कहा कि हम उधार गहने लाए हैं और 2-4 दिन में लौटा देंगे। आखिर यह स्वारा स्वांग अपनी धाक बैठाने के लिए ही किया था या कुछ और। दयानाथ बोला, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा, बिना मांगे काम नहीं चल सकता। कल या तो रुपये देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई राह नहीं है। रमानाथ ने कोई जवाब न दिया। जागेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा। अगर कहा जाए किसी को मंगनी देनी है तो शायद वह नहीं देगी।
देगी भी तो 2-4 दिन में लौटाएंगे कैसे? दयानाथ को एक उपाय सूझा। अगर उन गहनों के बदले मुलमे के गहने दे दिए जाएं, मगर तुरंत ही उन्हें ज्ञात हो गया कि यह लचर बात है। खुद ही उसका विरोध करते हुए कहा, हाँ, बात को जब मुलमा हो जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा। अक्ल कुछ काम नहीं करती। मुझे तो यही सूझता है यह सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। जरा देर के लिए उसे दुख जरूर होगा, लेकिन आगे के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था, कि जालपा रोध होकर शांत हो जाएगी, पर रमा की इसमें किरकिरी होती थी। फिर वह मुंह न दिखा सकेगा। जब वह उससे कहेगी, तुम्हारी जमींदारी क्या हुई, बैंक के रुपये क्या हुए, तो वह क्या जवाब देगा? विरक्त भाव से बोला, इसमें बेइज्जती के सिवा कुछ ना होगा। आप क्या सर्राफ को 2-4-6 महीने नहीं टाल सकते? आप देना चाहें तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपये आसानी से दे सकते हैं। दयानाथ ने पूछा, कैसे? रमा बोला, उसी तरह जैसे आपके और भाई करते हैं। दयानाथ बोले, वह मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। जागेश्वरी और रमा को यह फैसला मंजूर न था, इसलिए अब इस गुत्थी के सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर था। जागेश्वरी ने भी अपनी तरफ से निश्चय कर लिया था। दयानाथ को झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ हो और हम अपने नियमों को राग अलापते जाएं। रमानाथ बुरी तरह फंसा था। वह खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया वह आज ना करेंगे। उन्हें जालपा से गहने मांगने में कोई संकोच ना होगा, और यही वह नहीं चाहता था। वह पूछता रहा कि मैंने क्यों जालपा से डींग मारी। अब अपने मुंह की लाली रखने सारा भार उसी पर था। जालपा की अनुपम छवि ने पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। वह अपने सौभाग्य पर फूला ना समाता था। क्या यह घर ऐसी अनन्य सुंदरी के योग्य था? जालपा के पिता 5 रुपये के नौकर थे, पर जालपा ने कभी अपने घर में झाड़ू ना लगाई थी, कभी अपनी धोती ना छाटी थी, अपना बिछावन ना बिछाया था, यहां तक कि अपनी धोती की खोंच तक न सी थी। दयानाथ 50 रुपये पाते थे, पर यहां केवल चौका बासन करने के लिए महरी थी। बाकी सारा काम अपने ही हाथों से करना पड़ता था। जालपा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे कभी अवसर ही ना पड़ा था। वह कई बार पति और सास से साश्चर्य पूछ चुकी थी, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? जालपा के घर दूध, दही, घी की कमी न थी। यहाँ बच्चों को भी दूध मयस्सर न था। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी बीठी बड़ी बड़ी बातों के सिवा और क्या था? घर का किराया 5 रुपया था। रमानाथ ने 15 बतलाए थे। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपये था। रमानाथ ने 40 बतलाए थे। उस समय उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि एक दिन सारा भांडा फूट जाएगा। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, लेकिन वह दिन इतनी जल्दी आएगा यह कौन जानता था। अगर उसने यह डींगे ना मारी होती तो जागेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता। लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था। कैसे निकले? उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा ना था जो आगे चलकर उसे उलझनों में ना डाल देता, दलदल में ना फंसा देता। एकाएक उसे एक चाल सूझी। उसका दिल उछल पड़ा, पर इस बात को वह मुंह तक ना ला सका। ओह, कितनी नीचता है, कितना कपट, कितनी निर्दयता! अपनी प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता! उसके मन ने उसे धिक्कारा। अगर इस वक्त उसे कोई 1000 रुपये दे देता तो वह उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? रमा बोला, मुझे तो कुछ नहीं सूझता। दयानाथ ने कहा, कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। रमा बोला, आप ही सोचिए, मुझे तो कुछ नहीं सूझता।
दयानाथ बोले, क्यों नहीं उससे 2-3 गहने मांग लेते? तुम चाहो तो ले सकते हो, हमारे लिए मुश्किल है। रमानाथ बोला, मुझे शर्म आती है। दयानाथ बोले, तुम विचित्र आदमी हो, ना खुद मांगोगे ना मुझे मांगने दोगे, तो आखिर यह नाव चलेगी कैसे? मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं कि मुझसे कोई आशा मत रखो। मैं अपने आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता। इसमें शर्म की क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आता। किसके जीवन में ऐसे सुअवसर नहीं आते? तुम ही अपनी मां से पूछो। जागेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो नहीं देखा जाता था कि अपना आदमी चिंता में पड़ा रहे, मैं गहने पहनी बैठे रहूं। नहीं तो आज मेरे पास भी गहने ना होते। एक एक करके सब निकल गए। विवाह में 5000 से कम का चढ़ावा नहीं गया था, मगर 5 साल ही में सब स्वाहा हो गया। तब से एक छल्ला बनवाना भी नसीब ना हुआ। दयानाथ जोर देकर बोले, शर्म करने का यह अवसर नहीं है, इन्हें मांगना पड़ेगा। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता। कहिए, उठा लाऊं? यह कहते कहते लज्जा, शोभ और अपनी नीचता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गई। दयानाथ ने भौचक्के होकर कहा, उठा लाओगे उससे छिपाकर? रमानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, और आप क्या समझ रहे हैं? दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहत कंठ से बोले, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने जाल कभी नहीं किया और ना कभी करूंगा, वह भी अपनी बहू के साथ। छी छी, जो काम सीधे चल सकता है उसके लिए फरेब। कहीं इसकी निगाह पड़ गई तो समझते हो वह तुम्हें दिल में क्या समझेगी? मांग लेना इससे कहीं अच्छा है। रमानाथ बोला, आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीजें ले लीजिएगा, मगर जब आप जानते थे यह नौबत आएगी तो इतने जेवर ले जाने की क्या जरूरत थी? व्यर्थ की विपत्ति मोल ली। इससे कई लाख गुना अच्छा होता कि आसानी से जितना ले जा सकते थे उतना ही ले जाते। उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में पीड़ा होना लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई मार्ग निकाल लिया होगा। मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे सिर पर यह मुसीबतों की टोकरी पटक देंगे, वरना मैं उन चीजों को कभी ना ले जाने देता। दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले, इतने पर भी केवल चंद्रहार ना होने से वहां हाय तौबा मच गई। रमानाथ बोला, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी तो ना पूरा हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर यह आफत सिर पर आई। मैं यह नहीं दिखाना चाहता कि हम इतने फटेहाल हैं। चोरी हो जाने पर तो सब्र करना ही पड़ेगा। दयानाथ चुप हो गए। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खरी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब ना सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। वह उनका नित्य का नियम था। जब तक 2-4 पत्र पत्रिकाएं ना पढ़ ले उन्हें खाना ना हजम होता था। उसी सुरक्षित गढ़ी में पहुंचकर घर की चिंताओं और बाधाओं से उनकी जान बचती थी। रमा भी वहां से उठा, पर जालपा के कमरे में ना जाकर वह अपने कमरे में गया। उसका कोई कमरा अलग तो था नहीं, एक ही मर्दाना कमरा था। इसी में दयानाथ अपने दोस्तों के साथ गपशप करते, दोनों लड़के पढ़ते और रमा अपने मित्रों के साथ शतरंज खेलता। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां साल था और विशंबर का 9वां। दोनों रमा से थर थर कांपते थे। रमा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता, पर भाइयों को खेलते देखकर उसके हाथ में खुजली होने लगती थी। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करे, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाए। दयानाथ खुद लड़कों को कभी ना मारते थे। अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते थे। उन्हें कनकौए उड़ाते देखकर उनकी बाल स्मृति सजग हो जाती थी। 2-4 पेच लड़ा देते। बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा खेलते थे। इसलिए लड़के जितना रमा से डरते थे उतना ही पिता से प्रेम करते थे। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश को टाट के नीचे छिपा लिया और पढ़ने लगे।
सिर झुकाए चपत की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर रमानाथ ने चपत नहीं लगाई। मोढ़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुमने भांग की दुकान देखी है नुक्कड़ पर? गोपी बोला, हाँ, देखी क्यों नहीं? रमानाथ गोपी से बोला, जाकर 4 पैसे का माजून ले लो, दौड़े हुए आना। हाँ, हलवाई की दुकान से आधा सेर मिठाई भी लेते आना। यह रुपये लो। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीजें लेकर जालपा के कमरे की ओर चला। रात के 10 बज गए थे। जालपा खोली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी में सामने फैले हुए नगर के कलश, गुंबद और वृक्ष स्वप्न चित्रों जैसे लगते थे। जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही है। उसे अपनी नाक में खुश्की, आंखों में जलन और सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर भी याद ना आती थी। एक बार घर की याद आ गई, रोने लगी। अचानक सहेलियों की याद आ गई, हंस पड़ी। सहसा रमानाथ हाथ में एक पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। जालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रमानाथ बोला, बूझ जाओ तो जानू। जालपा ने कहा, हंसी का गोलगप्पा होगा। रमानाथ बोला, गलत। जालपा बोली, नींद की गठरी होगी। रमानाथ फिर बोला, गलत। जालपा ने कहा, तो प्रेम की पिटारी होगी। रमानाथ बोला, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उपहार? जालपा ने कुछ उत्तर न दिया। इस वेश में पति की ओर ताकते हुए भी उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा आईने में अपनी छवि देखे। सामने कमरे में लैंप जल रहा था। वह उठकर कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच फूलों की देवी हूं। उसने पानदान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी। रमा को इस समय अपने कपट व्यवहार पर बड़ी ग्लानि हो रही थी। जालपा ने कमरे से लौटकर प्रेमोल्लासित नेत्रों से उसकी ओर देखा तो उसने मुंह फेर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वह ताक न सका। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूं। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब न दे सकता था? मैंने हामी ही क्यों भरी? क्या जालपा से घर की दशा साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य न था? उसकी आंखें भर आई। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घुरता हुआ जान पड़ता था। उसे अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि एक बार जी में आया सारा कपट व्यवहार खोल दो, लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा। जालपा की नजरों से गिर जाने की कल्पना ही उसके लिए असत्य थी। जालपा ने प्रेम सरस नेत्रों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देखकर गए और अम्मा जी ने तुम्हारा बखान करने लगी तो मैं सोचती थी कि तुम कैसे होगी। मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची, कुछ जवाब न दिया। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गई। शहजादी तो खिड़की के सामने से हटती ही न थी। तुमसे बातें करने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जब तुम अंदर गए थे तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए थे, याद है? रमा ने कोई जवाब न दिया। जालपा बोली, अजी वही जो रंग रूप में सबसे अच्छी थी, जिसके गाल पर एक तिल था। तुमने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा था। बेचारी लाज के मारे गड़ गई थी। मुझसे कहने लगी, जीजा तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं। सखियों ने उसे खूब चिढ़ाया। बेचारी रुआसी हो गई, याद है? रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जालपा बोली, अच्छा, अब की चलोगे तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत ही नहीं मिली। जालपा बोली, जाओ, मैं तुमसे न बोलूंगी। रोज हीले हवाले करते हो। अच्छा, कल ला दोगे ना?
रमानाथ का कलेजा महसूस उठा। यह चंद्रहार के लिए इतनी विकल हो रही है। इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व लूटने का सामान कर रहा है। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वह तुला हुआ है। वह इतना व्यग्र हुआ कि जी में आया कोठे से कूदकर प्राणों का अंत कर दे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ से झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा, पर निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वह एक क्षण खड़ा मुग्ध नेत्रों से जालपा के निद्रा विहसित मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस ना हुआ। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।